जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। उकलाना विधानसभा सीट हो चुकी है ज़बरदस्त होट, जहाँ कांग्रेस में टिकट को लेकर होड़ मची है तो भारतीय जनता पार्टी बेबस है और वहीं जेजेपी पार्टी अनूप धानक पर फिर से निर्भर है। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उकलाना में अब की बार किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए, अब की बार कौन सा नेता उकलाना से जीत दर्ज कर सकता है, उसका नाम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक बात तय है कि उकलाना आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट होने के कारण चुनाव के ऐन वक्त पर यहाँ पर सियासी समीकरण बनता और बिगड़ता रहता है। जैसे 2019 के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशा रानी खेदड़ एक वक्त लग रही थी कि आराम से जीत जाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया वैसे वैसे चुनाव घूमता हुआ नजर आया और अनूप धानक के पक्ष में हो गया। करारी हार भाजपा के प्रत्याशी को झेलनी पड़ी, लेकिन अब की बार यहाँ पर सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ से अब की बार कुमारी शैलजा ने भी दमखम दिखा दिया है और साफ तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि सीट के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन जिस प्रकार से कुमारी शैलजा निरंतर उकलाना हल्के में अपने दौरे व प्रोग्राम करती है, उससे यह तय है कि वे अपने जो ओम विधानसभा क्षेत्र जो उकलाना है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इसका पूरा फायदा भी उठाने के लिए वो तैयार हैं। आपको बता दें कि उकलाना हल्के में पिछले 6 महीनों में काफ़ी प्रोग्राम कुमारी शैलजा कर चुके हैं और उनके वर्कर दिन रात लगे हुए हैं। वही नरेश सेड़वाल जो कि उडागुट के अंतर्गत आते हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वे भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि यदि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती है तो एक बात तय है कि नरेश सेड़वाल को अलग रुख अपना सकते हैं। जैसे 2019 में उन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत दर्ज नहीं हुई, लेकिन वोट बैंक अच्छा खासा कांग्रेस का खींचने में कामयाब हासिल हुए थे। तो हुड्डा गुट के तौर पर नरेश सेड़वाल का भी नाम लिया जा रहा है और दीपेंद्र हुड्डा ने गुलेरी के एक प्रोग्राम में नरेश सेड़वाल का ध्यान रखने की भी बात की थी और बड़ा संकेत भी दिया था। और उसके साथ साथ राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मातरश्याम का नाम भी उकलाना हल्के पर विशेष तौर पर लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंदरूनी रूप से वे उकलाना हल्के में जाते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए उकलाना हल्के से अपनी ताल ठोकते हुए भी नजर आ रहे हैं और उकलाना हल्के में वे कई बार प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, वे उकलाना हल्के में अपनी पेट जमाने के लिए उकलाना हल्के के लोगों के पास पहुंचते रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अब की बार प्रत्याशी के तौर पर नाम लेना एक कह सकते हैं कि अलग रुख है। अलग रुख इसलिए कह रहे हैं कि आशा रानी खेदड़ जो 2019 के तौर पर जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थी, उन्होंने 2 साल पहले ही चुनावी रंग में रंग लिया था, लेकिन अब की बार वो कम ही उकलाना हल्के में देखने को मिल रही है। चुनाव की तैयारी कम ही करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आशा रानी खेदड़ 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद ही इच्छुक नहीं है। और इसके साथ साथ सीमा गेबीपुर का जो नाम उकलाना हल्के में जो है प्रत्याशी के तौर पर चलता रहता है, लेकिन वैसी तैयारी वो करती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो भी कहीं ना कहीं अलग थलग जो होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ साथ नंगथड़ा गांव से जो उकलाना हल्के के प्रत्याशी के तौर पर बहादुर सिंह नंगथड़ा का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि नए नवेले एक उभरते हुए नेता के तौर पर वे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पेठ भी एक चुनावी तैयारी के तौर पर नहीं देखी जा रही है। जो पार्टीज के प्रोग्राम होते हैं वहां पर वे अपनी सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करा रहे हैं। आरक्षित सीट होने के कारण भारतीय जनता पार्टी यहां से बाहरी कैंडिडेट भी उतार सकती है। आखिर वो कौन सा नेता बाहरी कैंडिडेट हो सकता है जो उकलाना में चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर सकता है, ये तो भाजपा को ही पता है। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव के वक्त भाजपा क्या कुछ करती है। जेजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर अनूप धानक पर फिर से निर्भर है। भाजपा और जसपा का गठबंधन यदि विधानसभा चुनाव तक रहता है तो गठबंधन होने के नाते यहाँ से अनूप धानक फिर से कॉमन प्रत्याशी हो सकते हैं और कॉमन प्रत्याशी होने का फायदा अनूप धानक जरूर उठाएंगे। लेकिन अनूप धानक की सिचुएशन जो 2019 में थी वैसी सिचुएशन इस वक्त देखते हुए नहीं मिलती है। और आपको बता दें कि अनूप धानक की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो एक कार्य करवाने की चाह होती है, वो पूरी नहीं हो पाई है और अनूप धानक को हल्के में कोसते भी रहते हैं। लेकिन ये नाराजगी चुनाव के वक्त
वोट के तौर पर तब्दील कितना जो है विपक्षी पार्टी करवा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उकलाना का विधानसभा चुनाव अब की बार बहुत ही अलग व ज़बरदस्त होना तय है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।